पेंशन कम से कम 7,500 और डीए मिलना चाहिए, ये हमारी उम्मीद है। लेकिन वो उम्मीद के ऊपर ये सरकार पूरी पानी फिरा दे रही है। वो सरकार हमारे पैसा जो है हमारा, हमने कम से कम एक जने ने 36 साल 40 साल 30 साल ऐसी सर्विस की है, सब ने उसके अंदर कंपटीशन ये करके पैसा जमा करके हमारे पैसा 20 लाख 30 लाख किसके 40 लाख ऐसा पैसा जमा है। फिर भी हमारा जो ब्याज मिलना चाहिए वो ब्याज के हिसाब से भी हमको पैसा मिलता नहीं है। हमें मिलता है 500 रुपया 800 रुपया 1000 रुपया। अभी तुम ही बता सकते हैं कि हमारा 800 रुपये 1000 रुपये पेंशन में दोनों जोरू मर्द का कैसा, बूढ़ा बुढ़ी का कैसा, क्या मतलब कैसा हम जिएंगे, कैसा जी पाएंगे। ये जो योजना है EPS 95 ये योजना सरकार ने ला दी थी हमको, हमारे ऊपर। तो उस समय पहले 2005 तक हमारा कंट्रीब्यूशन जो है 413 रुपया महीना जाता था। उसके बाद उन्होंने वो कम गिरता करके 531 रुपया 2014 तक लिया, और 2014 से हमारा जो कंट्रीब्यूशन है हर महीने का वो 1250 रुपया जाता है। उस हिसाब से हमारा टोटल अगर हम हर एक मजदूर का कंट्रीब्यूशन जो है 15 से 20 लाख तक हर एक का है। तो ये पूरे मिला के हिंदुस्तान के अंदर जो पूरा उनका हमारा कंट्रीब्यूशन अगर देख लिया तो उसके ऊपर का जो ब्याज है ना, ब्याज का आधा भी हमको दिया। उसके ऊपर जो ब्याज मिलता है हर बरस से, तो आधा भी दिया। तो हमारी मांगे ये जो है 4 मांगे पूरी हो चाहिए। लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और यहाँ पे EPS 95 का लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। आज कितने दिनों के बाद आज फिर से इनका जो प्रदर्शन है वो शुरू हो गया है। आज और कल 2 दिन है। तो बार बार आश्वासन मिलने के बाद भी कुछ हो नहीं रहा है। इन्हीं लोगों से जानते हैं हमारे साथ जो कुछ जी बताइए। सर, हम महाराष्ट्र संभाजीनगर छत्रपति संभाजीनगर से आए हैं। मैं जिला संगठक हूँ बोल के है राष्ट्रीय संघर्ष समिति में। हमारे जो राउत साहब है वो कम से कम 8-10 साल से है हमारे बुजुर्ग लोगों के लिए झगड़ रहे हैं। हमारा पेंशन कम से कम 7,500 और डीए मिलना चाहिए, ये हमारी उम्मीद है। लेकिन वो उम्मीद के ऊपर ये सरकार पूरी पानी फिरा दे रही है। वो सरकार हमारे पैसा जो है हमारा, हमने कम से कम एक जने ने 36 साल 40 साल 30 साल ऐसी सर्विस की है, सब ने उसके अंदर कंपटीशन ये करके पैसा जमा करके हमारे पैसा 20 लाख 30 लाख किसके 40 लाख ऐसा पैसा जमा है। फिर भी हमारा जो ब्याज मिलना चाहिए वो ब्याज के हिसाब से भी हमको पैसा मिलता नहीं है। हमें मिलता है 500 रुपया 800 रुपया 1000 रुपया। अभी तुम ही बता सकते हैं कि हमारा 800 रुपये 1000 रुपये पेंशन में दोनों जोरू मर्द का कैसा, बूढ़ा बुढ़ी का कैसा, क्या मतलब कैसा हम जिएंगे, कैसा जी पाएंगे। हमारे सब लोगों के लिए अभी कैसा है, किसको BP है, किसको शुगर है, किसको कुछ बीमारी है, लेकिन 1000-1200 रुपये में हमारा क्या होता है। अभी ये तुम बताइए सर, ये आमदार खासदार एक साल के लिए 5 दिन के लिए अगर आमदार होता है तो उसको पेंशन मिलता है 40,000 मिलता है 50,000 मिलता है। 2 बार अगर वो सांसद होता है तो उसको 2 बार की पेंशन मिलती है। और हमने 30-40 साल सर्विस करने के बाद हमको 3000 1000 पेंशन मिलता है। हम कैसा जो गुजारा करेंगे। अभी इसलिए हम हमारे बहुत संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये मोदी सरकार को हमारी दया नहीं आ रही है। हमने पिछले साल को भी बोला था, उन्होंने लोकसभा के पहले 2 बार आश्वासन दिया था। मोदी साहब 2 बार मिले और उन्होंने बताया कि हम तुम्हारा काम करेंगे, लेकिन उन्होंने काम किया नहीं। सांसद हेमा मालिनी ने 2 बार हमारे लिए ये किया है। सुप्रिया सुले उन्होंने भी बहुत कुछ कोशिश किया है, लेकिन ये सरकार को हमारी दया नहीं आ रही है। हम अभी इतना बुजुर्ग हो गए कि हमारा एक दिन 2-2 3-3 आदमी गुजर जा रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे। इसलिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं और हमारी आशा है कि उन्होंने हमको पैसा देना चाहिए। अब ये सरकार तुम बताओ ना, वो बहनों की लाड़की बहन, लाड़का भाई, लाड़का बहू, लाड़का दादा ये बोल के पैसा दे रहे हैं फुकट का। इनके क्या घर का पैसा है क्या? अरे ये हमारा ही है ना, हमारा ये हमारा 10 लाख 80,000 करोड़ पैसा उनके तरफ जमा है। अगर वो उसके ऊपर ब्याज भी दे तो हमारा कम से कम 20 25 हज़ार रुपये पेंशन का हक मिलता है, लेकिन वो हमको दे रहे नहीं है। ये क्यों नहीं दे रहे, यही समझ में नहीं आ रहा है। यही अभी आज पूरे हमारे महाराष्ट्र जिले के पूरे सांसद यहाँ पे आके हमें मिले और उन्होंने हमारी आशा उम्मीद किया है कि हम तुम्हारे लिए झगड़ेंगे और तुम्हारी आशा हम ये करते हैं कि हम तुमको दिला के रखेंगे
ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछला जो इलेक्शन था, चुनाव था, लोकसभा अभी जो चुनाव बीता है, उस समय भी इन लोगों का इलेक्शन यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा था, मैं खुद कवर किया था। उस समय इन लोगों को लगातार आश्वासन मिल रहा था कि हो जाएगा, 31 तारीख तक हो जाएगा, 4 तारीख तक हो जाएगा। बार बार हेमा मालिनी सांसद ने भी आश्वासन दिया, कई सांसद यहाँ आए थे जो जिनसे इन्होंने मिले, लेकिन वो बार बार आश्वासन फेल हो जा रहा है। और जो मोदी की गारंटी है, पक्की वाली गारंटी, वो आप लोगों पे क्यों फेल हो जा रही है? हम महाराष्ट्र से छत्रपति संभाजीनगर से आए हुए, मेरा नाम है CM कांबळे। ये जो योजना है EPS 95, ये योजना सरकार ने ला दी थी हमको, हमारे ऊपर। तो उस समय पहले 2005 तक हमारा कंट्रीब्यूशन जो है 413 रुपया महीना जाता था। उसके बाद उन्होंने वो कम गिरता है करके 531 रुपया 2014 तक लिया, और 2014 से हमारा जो कंट्रीब्यूशन है हर महीने का वो 1250 रुपया जाता है। उस हिसाब से हमारा टोटल अगर हम हर एक मजदूर का कंट्रीब्यूशन जो है 15 से 20 लाख तक हर एक का है। तो ये पूरे मिला के हिंदुस्तान के अंदर जो पूरा उनका हमारा कंट्रीब्यूशन अगर देख लिया तो उसके ऊपर का जो ब्याज है ना, ब्याज का आधा भी हमको दिया, उसके ऊपर जो ब्याज मिलता है हर बरस से, तो आधा भी दिया। तो हमारी मांगे ये जो है 4 मांगे पूरी होती है। फिर भी सब लोग बोलते हैं ये तुम्हारा कहना अच्छा बराबर है, तुमको मिलना चाहिए, लेकिन मिलने से कोई भी नहीं देता है। 7 से 8 साल तक ये हमारा बुल्ढाने में चक्री उपचन चालू है, उसको 2000 दिन हो गए, मतलब 5 साल 6 साल हो गए। फिर भी वो मानते नहीं है और देता है, करते हैं, बोलते हैं देता है, लेकिन तरतूद नहीं किया है। हमारा पैसा है, जिन लोगों को कंट्रीब्यूशन 0 है, सिर्फ 5 या 10 साल पार्टी का काम करना, लोगों को इकट्ठा करना, चुन के आना और जिंदगी पर पेंशन लेना, वो भी 0 कंट्रीब्यूशन पे 50,000 की जिनको मिलता है, 60,000 मिलता है, 1 लाख रुपए मिलता है, 1.5 लाख मिलता है, और हमारा कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उसका दिया हुआ ब्याज भी नहीं मिलता है। तो कैसे जिए ये वोट? हम ये जो पिता है, माता पिता हिंदुस्तान के, उनके आशीर्वाद से चलता है ना दुनिया का सबका। जो भी सांसद है, जो भी काम कर रहे हैं, उनका माता पिता का आशीर्वाद से चलता है। ये संस्कृति है हमारी। फिर भी क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि मजदूर लोगों का काम नहीं करना, क्योंकि उनका ताकत कम पड़ता है, क्योंकि हाँ हमारे पास ज़्यादा संपत्ति नहीं है, करके होता है हमारे कहना है। आप 2005 की बात कर रहे हैं, जब प्रकाश जावड़ेकर ने भी इसमें किया था, वादा किया था, लेकिन लगातार तीसरी टर्म में मोदी सरकार आ गई, और तीसरे टर्म में आने के बाद भी हर बार आखिर कारण क्या है कि आप लोगों को निगलेक्ट किया जा रहा है? वो कारण कुछ नहीं बताते हैं, वो देना चाहिए देते हो ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन दिया अभी तक कुछ भी नहीं है। देता है बोलते हैं। तो अब तो चुनाव हो गए, अब तो फिर 5 साल के निश्चिंत हो गई सरकार। फिर भी नहीं देते ना। हमारा संघर्ष उसी के लिए है, संघर्ष उसी के लिए है कि भाई हमको दे दो, अभी हो गया 7 साल, क्योंकि कुछ लोग हमारे साथी है जा रहे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन उनके पास पड़ा हुआ रहता है। हमारा ऐसा ही कहना है कि हमारा जो गए हुए हैं, कटा हुआ है, उन लोगों का कंट्रीब्यूशन है, वो तो बांटो हमारे, वही दे दो शुरू से मामला। हाँ वो तो दे दो कम से कम। हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो तो कम से कम वापस करो, वो देता नहीं है। क्योंकि हम मजदूर लोग हैं, सर्वसामान्य लोग हैं जनता के, जिनके मतदानों से ये लोग इधर आकर के राज करते हैं। यही कहना है हमारा। सही बात है। ये संसद वाला जो लोकसभा चुनाव था वो तो इन्होंने बहला फुसला के निकाल लिया, लेकिन अभी फिर महाराष्ट्र में चुनाव है और तमाम कई राज्यों में भी चुनाव है, और देश भर में ये EPS संगठन के जो लोग हैं वो हैं, और ये बुजुर्ग लोग हैं जिनको अब आराम करने की उम्र है, और आराम करने की जगह इस तड़पती जो गर्मी है दिल्ली की, उसमें एकदम जो उमस वाली गर्मी है उसमें लोग आए हुए हैं। और लोगों से जानते हैं, क्या कहेंगे आप? देखो, हमारा जीवन हमेशा संघर्ष करते ही आया गया, इन्होंने नहीं दिया तो भी हम नहीं छोड़ेंगे। हमारा जिंदगी संघर्ष में ही गया, कंपनी को भी छोड़ा नहीं, हमने संघर्ष करके ही लिया है, इनको भी नहीं छोड़ेंगे, लेते रहेंगे। जी, आप भी कुछ कहेंगे? हाँ, हमारी जो सरकार के पास 30 साल से पूंजी जमा है, जिस राशि 22 या 25 लाख तक उसका ये आता है। तुम चक्रवाढ़ पद्धति से अगर डाले तो 25 लाख होते, और उसका सिर्फ सरकार को इंटरेस्ट देना है, मूल राशि नहीं। फिर वो भी ये सरकार देना नहीं चाहती, इसके बगैर बहुत लोगों को मतदान के लिए रेवड़ियाँ बांट रही है, ये भेदभाव कर रही है सरकार।
क्या गवर्नमेंट है कि अपना पैसा तो छोड़िए, जो इनका पैसा है, जो मेहनत का पसीना है, जो एक एक पैसा कट के पीएफ में जमा होता है, वो पैसे का जो ब्याज है वो अगर दे दे सरकार तो इनका मामला निपट जाए, लेकिन उसका कोई बात नहीं होता है। सिर्फ बोलते हैं कि मैं बहुत पिछड़ा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ये करता है, मैं गरीब है। अभी गरीब चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में चढ़ने की बात करते हैं। अभी हाँ, और अभी हवाई जहाज में चप्पल पहनने वाला भी हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में अभी ये मोदी क्योंकि कुछ सांसद लोग वैसे ऊपर गए हैं चुन के, क्योंकि उनका काम रहता है पार्टी का काम करना, 5-10 या 10 साल में पार्टी बनाना और चुन के एक बार जाना, तो जिंदगी भर उनको पेंशन मिलती है। कंट्रीब्यूशन के बिना हमारा कंट्रीब्यूशन है वो भी नहीं मिलता है, और उन्होंने स्कीम निकाली है, हम लोगों का नहीं है काम, ये गवर्नमेंट की स्कीम है, उन्होंने निकाली हुई, उसके कंट्रीब्यूशन का परतावा मिलना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। उनका जीरो कंट्रीब्यूशन है। जिस 95 में ये स्कीम लागू होती तब उस तत्कालीन गवर्नमेंट ने हमको आश्वासित किया था कि हम कम से कम 22,000 पेंशन देंगे कम से कम, और उसके बावजूद तुम्हारी जो जमा रकम है वो भी रिटर्न करेंगे। उस टाइम जो कुछ पेपर प्रेस से रिलीज हुए उसमें सब यही हेडलाइन है। उस टाइम के पेपर में पूरा दिखा। चलिए, तो अब चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे सरकार? हमारा कहना ये है कि हम अभी भी जब तक हमको ये हमारा न्याय नहीं मिलता तब तक हम लड़ेंगे, हम संघर्ष करेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, मरे दम तक हम संघर्ष करेंगे और हमारा पेंशन का हक लेकर रहेंगे, उसके बिना हम नहीं देंगे। मोदी जी ने सुनना और सबका हक उनको दे देना, वही यही विनती है। चलिए, तो ये जो बुजुर्ग हैं और ये जो आराम करने की इनकी उम्र है, इसमें 60 साल से प्लस के लोग हैं, और ये सारे लोग अब आराम करने की उम्र में आज ये जंतर मंतर पे भटक रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं आ रहा है। कितने आश्वासन मिले हेमा मालिनी से लेके प्रकाश जावड़ेकर तक, लेकिन मोदी जी की गारंटी कहीं भी इन पे साबित नहीं हुई, और ये आज भी सड़कों पे है। अब इनका कहना है कि अब हम उनके बहकावे में नहीं आने वाले, जब तक हमारा फैसला नहीं होगा हम यहीं पे बैठे रहेंगे और ये आंदोलन चलता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद।